Hey everyone, let's talk about Alia Bhatt and her Botox issue. Then ये भी देखेंगे कि how she is stealing good films from other actresses. अपनी क्लोज फ्रेंड को भी आलिया ने इस इंडस्ट्री में बिट्रे किया है। अभी कुछ वक्त पहले इन अगस्त 2024 में लोग ये सवाल पूछ रहे थे वाई आलिया भट्ट टॉक्स लाइक दैट। कई कमेंट्स में आपको ये पढ़ने मिल जाएगा कि पहले आलिया ऐसे बात नहीं करती थी, पर अभी वह इंटरव्यूज़ के दौरान एक साइड काफ़ी स्ट्रेस करके बात करती हुई नज़र आती है, जिसके बाद इस पर रील्स पे बने जहाँ पे ये एनालाइज किया गया कि वाई शी इज़ डूइंग दिस। किसी ने कहा कि वो अपने डिम्पल पे एम्फेसाइज करने के चक्कर में ऐसा करती है। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये ना बोटॉक्स गॉन रॉन्ग वाला केस लग रहा है। इंटरनेट पे ना कई डॉक्टर्स ने सेम थ्योरी दिया था, इसके बीच में जाके माइग्रेट कर गया है और इसको पैरालाइज कर। अभी तो यही सारे स्पेक्युलेटिव को क्लैरिफाई करते आलिया ने एक स्टोरी डाला था कि एब्सोल्यूट नो जजमेंट टुवर्ड्स द वन हु चूज कॉस्मेटिक करेक्शंस, योर बॉडी योर चॉइस, टू द रैंडम वीडियो फ्लोटिंग अराउंड लिटरली क्लेमिंग आई हैव हैड बोटॉक्स गॉन रॉन्ग, आई हैव अ क्रिकेट स्माइल एंड अ वियर्ड वे ऑफ स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू. This is hypocritical microscopic judgment of a human face, and now you are confidently tossing around scientific explanation. Claim I am a paralyzed on one side. Are you kidding me? And और भी बहुत कुछ आलिया ने लिखा है जहाँ पे वो ये डिनाई कर रही है कि उसने बोटॉक्स नहीं कराया है, एंड शी इज़ अपसेट कि ऐसा सब बोला जा रहा है. जनरली सेलिब्रिटीज़ ना डिनाई करते हैं इवन इफ उन्होंने कोई इन्हांसमेंट प्रोसीजर कराया भी होगा तो, बट आलिया के केस में ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने कोई प्रोसीजर कराया होगा. इतना भी कोई ड्रास्टिक चेंज उसके फेस पे नहीं देखने को मिल रहा था. ऑल्सो ये स्टोरी बाहर आने के बाद कुछ लोगों ने आलिया के पेज पे ये भी कमेंट्स डाला था कि क्या ये स्टोरी लोगों को डाइवर्ट करने के लिए डाला है, सो दैट वाज वो जिगरा के बारे में बात ही ना करे. एंड ये सवाल इसलिए उठाया गया बिकॉज ये जो बोटॉक्स गॉन रॉन्ग वाला थियरी है ना, ये जिगरा के रिलीज़ के टाइम पे सर्कुलेट नहीं हो रहा था. वो उसके काफ़ी टाइम पहले से ही ये डिस्कशन चालू था, लेकिन उस पर रैंडम रील्स भी बन रहे थे. एंड तब 2024 में क्योंकि आलिया भट्ट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, इस वजह से इंटरनेट पे जब आप आलिया भट्ट का नाम डाल के सर्च करते थे तो ये बोटॉक्स इश्यू के आर्टिकल्स आपको टॉप में देखने को मिलते थे. ये स्टोरी के आने से जस्ट पहले ना मेनली जिगरा से रिलेटेड आर्टिकल्स टॉप में आ रहे थे कि कैसे उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बुरा था. बट अभी पूरा फोकस ना लोगों का चेंज हो गया है. आलिया जो है वो खुद से रिलेटेड चीज़ों पे ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन दे सकती है, बट आलिया एंड बोटॉक्स ये इश्यू कभी ट्रेंड ही नहीं कर रहा था. इनफैक्ट फेमस मीडिया पेजेस ने कभी इस पे बात ही नहीं किया था. इस वजह से ये डाइवर्जेंट टैक्टिक लग रहा था. ऑल्सो आलिया यहाँ पे जितना अपसेट दिख रही है उससे क्लियर होता है कि आलिया को फॉल्स एलिगेशंस बिल्कुल नहीं पसंद. पर ये बोटॉक्स गॉन रॉन्ग इससे भी बड़ा एलिगेशन ना दिव्या खोसला ने जस्ट उसी सेम टाइम लगाया था आलिया पे. एंड दिव्या कोई रैंडम पर्सन नहीं है जो ऐसे थ्योरी को सर्कुलेट करेगी. वो एक इन्फ्लुएंसर पर्सन है इस इंडस्ट्री में. एंड दिव्या ने तो ना आलिया के अगेंस्ट स्टीलिंग एंड लाइंग ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे जिन्हें नहीं पता. शी कॉल्ड आउट आलिया फॉर लाइंग अबाउट थिएटर्स बीइंग फुल. खुद वो टिकट्स खरीद रही है, ऐसा उसका कहना था. इवन जिगरा सावी की कॉपी है ये भी बोला गया. एंड आलिया को डिफेंड करने करण जौहर सामने आए थे. उन्होंने तक स्टोरी डाला था, पर उस पॉइंट पे भी ना ओपनली दिव्या के अगेंस्ट आलिया कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं थी. कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से देखने नहीं मिला. देखा जाए तो जो वैलिड क्वेश्चंस होता है उसके जवाब मोस्ट लेना लोग देना इग्नोर करते हैं. बीच में भी ये हुआ था जब आलिया प्रेग्नेंट थी, तब एक पोस्ट में लिखा गया था कि रणबीर जो है वो अपनी वाइफ को पिक करने यूके जा सकते हैं. एंड ये रीड करने के बाद आलिया बहुत गुस्सा हो गई थी. शी स्टार्टेड सेइंग कि मैं कोई पार्सल नहीं हूँ. एंड एक बड़ा सा क्लैरिफिकेशन उसने दिया जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. देखा जाए तो ये छोटी सी चीज़ थी जिस पर आलिया को लगा कि क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है. देन दिव्या ने तो सीरियस एलिगेशंस लगाए थे. वो पढ़ने के बाद वो अपसेट क्यों नहीं हुई? यहाँ पे क्लैरिफिकेशन एक्चुअली रिक्वायर्ड था. बात करें जिगरा फिल्म की तो जितना एक्सपेक्टेड थे ना उतना ये फिल्म का कलेक्शन नहीं हुआ. 90 करोड़ ये फिल्म का बजट था. एंड आलिया भट्ट की लास्ट 10 ईयर्स में जो भी फिल्में आई हैं उनके कंपैरिजन में जिगरा को सबसे बुरा रिस्पॉन्स मिला है. देन जिगरा के वक्त में एक पर्टिकुलर डिस्कशन इनिशिएट हुआ था कि कैसे डायरेक्टर्स के साथ डोमिनेटिंग एंड अनप्रोफेशनल वे से एक्ट किया करती है आलिया भट्ट.
वसन बाला जो जिगरा के डायरेक्टर है, उन्होंने जब इनिशियली मेल डाला था करण जौहर को इस फिल्म से रिलेटेड, तब बिना कोई डिस्कशन या बात किए ना डायरेक्टली सारे डिटेल्स करण ने आलिया को फॉरवर्ड कर दिया। एंड जब वसन ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तब करण जौहर रिप्लाइड कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो ये इंटरव्यूज़ के बाद एक पैटर्न नोटिस में आया है जो आलिया के केस में बहुत बार देखने को मिलता है, जहाँ पे वो डायरेक्टर्स को इमोशनली या प्रेशराइज करके ना फिल्में ले लेती है। ये पॉइंट एग्रीड है कि एक्टर्स विल ट्राई टू ग्रैब ग्रेट फिल्म्स, पर क्या फिल्मों के लिए आलिया ने अपने फ्रेंड को भी बैकस्टेप किया है? तो एक वक्त था जब आलिया भट्ट एंड कैटरीना कैफ ना क्लोज फ्रेंड्स थे। इनके मोमेंट्स जब भी देखने मिलते थे ना, तब ऐसा लगता था कि कैटरीना का जो बॉन्ड अनुष्का के साथ है, वो सेम बॉन्ड एंड अफेक्शन वो आलिया की तरफ भी दिखाती है। इसी फ्रेंडशिप के दौरान हुआ क्या कि डियर जिंदगी ये फिल्म का कास्टिंग हो रहा था। 2016 की ईयर एंड में ये फिल्म रिलीज होने वाला था। इस फिल्म की जो डायरेक्टर थी गौरी, उन्होंने ऑलरेडी शाहरुख खान को कास्ट कर लिया था एंड उनके अपोजिट वो कैटरीना कैफ को कास्ट करना चाहती थी। ये सब क्लॉज भी हो गया था, बट करण जौहर एंड SRK ने गौरी को प्रेशराइज किया कि वो आलिया भट्ट को कास्ट करें एंड कैटरीना को नहीं। इनिशियली गौरी वॉज नॉट कन्विंस्ड बिकॉज शी थॉट कि आलिया यंग दिखती है इस रोल के लिए, बट SRK एंड करण जौहर ने इतना बोला दैट शी चेंज्ड हर माइंड। कैटरीना को फिल्म से निकाल दिया गया एंड आलिया गॉट दैट रोल। अभी नो डाउट आलिया डिड गुड वर्क इन दिस फिल्म, पर पॉइंट हियर इज डियर जिंदगी ये फिल्म से पहले भी ना आलिया एंड कैटरीना फ्रेंड्स थे। ये उनका कुछ क्लिप्स है जो 2015 का है, जिस वजह से ओपनली आलिया कभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि करण जौहर ने प्रेशराइज किया, इस वजह से कैटरीना को निकाल दिया गया। जब इंटरव्यू में डायरेक्टली इसके बारे में आलिया से पूछा गया ना, तब आप नोटिस करना उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। And it was Shahrukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me. And I'm एंड शी ऑल्सो ट्राइड टू हाईलाइट दिस फैक्ट कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि SRK एंड करण ने ऐसा कुछ किया था, बट दैट सिम्स लाई। करण जौहर इज़ वेरी क्लोज टू आलिया भट्ट, तो अगर एक फिल्म के लिए ऑलरेडी एक एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया गया है एंड उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है डायरेक्टर पे, तो जिससे उस एक्ट्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं उससे ओपनली करण बात तो करेगा। देन इवन इंटरव्यूज़ में आपको ये भी देखने मिलेगा कि आलिया ओपनली ना कैटरीना का नाम नहीं लेती कि उसे कंसिडर किया जा रहा था डियर जिंदगी में। इंस्टेड सी सेज कि आई नो देयर वाज अ समवन एल्स आलिया, दैट समवन एल्स वाज कैटरीना, जिसके साथ एटलीस्ट इंटरनेट पे आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे थे कि आप कितने क्लोज हो, उसको आप कितना अडोर करते हैं। एट टाइम्स ऐसे स्नेकी बिहेवियर भी आपको देखने को मिलते हैं। इवन एंड ओवर द ईयर्स कैटरीना एंड आलिया के बीच में जो भी हुआ है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आलिया शायद उतनी अच्छी फ्रेंड नहीं थी कैटरीना की जितना वो पोर्ट्रे करती है। देन कलंक के वक्त भी उसने कलंक के डायरेक्टर को कॉल किया, करण को कॉल किया एंड उनको बोला कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी अगर उसको कास्ट नहीं किया गया इस फिल्म में। एंड यहाँ पे तो सी सेड कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड एनी डायरेक्टर सो दैट उसे फिल्म मिले, बट अगेन ये भी बात सच नहीं लग रही। रीज़न बीइंग ये इंटरव्यू के कुछ साल बाद डार्लिंग्स के फिल्म प्रमोशन के दौरान आलिया ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उसने ये बोला कि उड़ता पंजाब के बारे में जब उसे मालूम पड़ा तब सी रीच्ड आउट टू द फिल्म डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम कि उसे उस फिल्म का पार्ट बनना है। संजय लीला भंसाली के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो कैसे आलिया रोने लग गई थी, खुद को उसने रूम में लॉक कर दिया था बिकॉज बंसाली जी के साथ जो वो फिल्म करने वाली थी वो कैंसिल करना पड़ा। एंड आलिया को इतना इमोशनल देखने की वजह से ना बंसाली जी ने डिसाइड किया कि उसके साथ वो गंगूबाई करेंगे। शी इनिशियली ऐसा लगता था कि जानबूझ के आलिया किसी को गिल्ट में डालने का ट्राई नहीं कर रही थी, बट कलंक, डियर जिंदगी, देन उड़ता पंजाब में जो पैटर्न देखने मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि आलिया हर एक टैक्टिक ट्राई करती है, चाहे फिर वो इमोशनल एंगल हो या अपना कनेक्शन यूज़ करना हो या किसी को प्रेशराइज करना हो। अभी आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि बंसाली जी की फिल्म कैंसिल हुई तो इस पर आलिया का रोना बनता है, उसे बुरा लगा होगा। तो सिमिलरली देखा जाए तो दूसरे एक्ट्रेसेस को भी तो ऐसे ही फील होता होगा जब उनको कोई फिल्म मिलने वाली है एंड देन कोई और अनफेयर वे से उनसे वो छीन लेता है एंड एट टाइम्स वो उनका फ्रेंड ही निकलता है। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट का जो ये पैटर्न है इस पर आपका क्या कहना है।